और अन्य सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, भारतीय परंपरा में धर्म की जो व्याख्या की गई है बहुत सहज और सरल है। परहित सरसि धर्म नहीं भाई, और उसको जीवन में अंगीकार करने के उद्देश्य से ही डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में आज उसी अभियान को लेकर के चल रही है। और उसी क्रम में आज मुझे लखीमपुर खीरी जनपद के अंदर अभी कुछ देर पहले मैं पलिया में था। वहां पर लगभग 7,000 परिवारों को, यानी 35,000 की आबादी को आज उनका भौमिक अधिकार दिया गया है, और आज 1,000 परिवारों को इस मोहम्मदी में भी ये भौमिक अधिकार उपलब्ध कराया जा रहा है। पलिया में हम कार्यक्रम में थे। पलिया का कार्यक्रम थारू जनजाति से जुड़े हुए लोगों के सम्मान और उनके भौमिक अधिकार से जुड़ा हुआ था। आप याद करिए, 4,356 थारू परिवार, कभी उन्हें भौमिक अधिकार नहीं मिल पाया। वे भारत की आजादी के आंदोलन में मुगल आक्रांताओं से जूझते हुए महाराणा प्रताप की सेना का हिस्सा बनते हुए लड़ते रहे, और अंत में यहां ठौर ठिकाना मिला तो कभी मालिकाना अधिकार स्वतंत्र भारत में भी नहीं मिल पाया। पहली बार इतिहास में जो थारू महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानते हैं, शौर्य और पराक्रम के लिए स्वदेश और स्वाभिमान क्या होना चाहिए देश का, उन थारू जनजाति के लोगों को महाराणा सांगा की पावन जयंती के एक दिन पहले आज हम लोगों ने भौमिक अधिकार उसी पलिया में जाकर के उपलब्ध कराया है, चंदन चौकी में जाकर के उपलब्ध करवाया है। देश की आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पूर्वज वर्तमान वंशजों को, जिन्हें आज से 70 वर्ष पहले तत्कालीन सरकार ने बसाया तो था, लेकिन कभी उनको अधिकार नहीं दिया। जमीन का अधिकार नहीं, मकान का अधिकार नहीं, राशन कार्ड का अधिकार नहीं। आज ऐसे 2,350 से अधिक परिवारों को वहां पर भी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आज पलिया में उनको भी अधिकार पत्र देने के उपरांत मुझे अब मोहम्मदी में आकर के इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह योजना है बांग्लादेश से 1947 और 1971 में आए हुए परिवारों को उनका अधिकार देने का। याद करिए, ये पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं। अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए, पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है। लेकिन उस पापी पाकिस्तान के पाप की सजा मिली किसको?
वहां रह रहे हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को, क्योंकि उनके यहां किसी अन्य जाति के लिए कोई अस्तित्व नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं 1947 और 1971 की उस विभाजन और उस त्रासदी के उपरांत जो लोग विस्थापित होकर के दर दर की ठोकर खाते हुए यहां पर बसे थे, ऐसे 1000 से अधिक परिवारों को आज यहां पर भौमिक अधिकार देते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज इन बंगाली बंधुओं को उनका अधिकार हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देखो पाप किस हद तक बोलता है। जिस बांग्लादेश ने इन्हें ठुकराया, जिस पाकिस्तान के पाप के कारण इन पर अत्याचार हुआ था, उस बांग्लादेश से विस्थापित होकर के उनकी जमीन पर, उनकी संपत्ति पर, उनकी पैतृक संपत्ति पर वहां के दरिंदों ने कब्जा किया। और कांग्रेस का पाप देखो, आपका अधिकार तो लिया, आपसे वोट तो लेते रहे, लेकिन कभी आपको मालिकाना अधिकार नहीं दिया। आपकी पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम भी मियापुर रख दिया। आप सोचो, एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियापुर। अब ये मियापुर नहीं रहेगा। अब बांग्लादेश से आए हुए इन बंदों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा। रविंद्र नगर, गुरुदेव रविंद्र। बहनों और भाइयों, भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर अब आपकी पहचान होगी रविंद्र नगर के रूप में। बंगाल की भूमि तो भारत की आध्यात्मिक और विरासत की भूमि है। भारत को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया और भारत का राष्ट्रगीत भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया। यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है। और इस वर्ष में आपको अपनी जिस जमीन पर आप आज से दशकों पहले आकर के बस रहे थे, लेकिन मालिकाना अधिकार नहीं मिला था, आज ये मालिकाना अधिकार, उस भूमि का आपको प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और दशकों पूर्व जो वायदा आपके साथ, अधूरे वायदे आपके थे, आज मोदी जी की ओर से उसको पूरा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आज उसी वायदे को, और ये वायदा ही नहीं है, ये न्याय, सम्मान और उस मानवीय पक्ष को लेकर के भी हम लोग आए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सबके साथ और सबके विकास के उद्घोष में गूंजता है। आपके साथ ये न्याय है कि आपको अधिकार मिलना चाहिए, और ये उस कहानी को भी कहता है। बहनों और भाइयों, ये उस बारे में भी हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, हर भारतवासी का ध्यान आकर्षित करता है। याद करिए, बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होता है, सिख प्रताड़ित होता है, बौद्ध प्रताड़ित होता है, जैनी प्रताड़ित होता है। उसकी आस और उसका विश्वास भारत की तरफ होता है।
वो भारत की तरफ देखता है। भारत उसको न्याय देगा, भारत उसके साथ खड़ा होगा। भारत उसके साथ किस रूप में खड़ा हो रहा है, आज इस रूप में आप देख सकते हैं। जब आपको भारत की धरती पर, यद्यपि आपके पूर्वज बांग्लादेश में रह रहे थे, लेकिन आपको मालिकाना अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज भारत में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की धरती में, लखीमपुर में उपलब्ध हो रहा है। यह है भारत की पहचान। इसलिए न्याय की लड़ाई है ये। सम्मान की इस लड़ाई को, स्वावलंबन की इस लड़ाई को और मानवता की इस लड़ाई को, जो संघर्षों से आपने प्रारंभ की, आज सम्मान के साथ आप उसे प्राप्त कर रहे हैं। इसकी भी मैं आपको बधाई देने के लिए यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश उसी संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और उसी सुशासन की एक नई पहचान बन रहा है। याद करिए किस किस प्रकार की त्रासदी थी 1971 में, 1973 में, 1976 और 1978 में। आप यहां पर आए, आप केवल सीमा पार करके नहीं आए थे, अपने साथ टूटे हुए सपनों को और उसकी पीड़ा लेकर के आए थे। बिछड़े हुए अपनों की यादें और एक अनिश्चित भविष्य लेकर के आए थे। आपने अपना घर छोड़ा, अपनी मर्जी से नहीं, आपको अपना घर छुड़वा दिया गया, क्योंकि उन दरिंदों ने आपके घरों पर कब्जा कर लिया था, जो आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था। वहां पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर दिया गया। आपकी आजीविका छीनी गई और आपको आपके अपनों की यादों को पीछे छोड़ना पड़ा था। मैं देख रहा था यहां पर, लेकिन इस सब के बावजूद एक आशा थी कि भारत में ठौर और ठिकाना मिलेगा, भारत में सम्मान मिलेगा। और याद करिए, आपको उस बांग्लादेश ने, उस पाकिस्तान ने नहीं अपनाया। आप हिंदू थे तो हिंदुस्तान ने ही आपको अपने गले से लगाया। आप सिख थे, आपको हिंदुस्तान ने ही अपने गले से लगाया। आप बौद्ध और जैनी और पारसी थे तो हिंदुस्तान ने ही आपको अपने गले से लगाया। संघर्ष से जो आप सबल बनने की आपकी यात्रा थी, इस शून्य से शिखर तक की यात्रा भी है। याद करिए, जब आप आए थे कुछ भी नहीं था आपके पास, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कुछ भी सहारा नहीं था। और आज मैं देख रहा था, यहां पर हमने देखा है, ये केवल एक आपकी विस्थापन की कहानी नहीं थी, केवल आपकी अपनी एक अपनों से बिछड़ने की कहानी नहीं थी, एक साहस का था, संघर्ष का था, अदम्य जीवटता की भी एक अमर गाथा है ये। आप सोचो, अगर आप बांग्लादेश से नहीं आते, क्या होता आपके साथ, क्या होता? पाकिस्तान से नहीं आते, क्या होता? ये हिंदुओं की सहिष्णुता देखिए। आप आए, किसी ने आपकी जाति नहीं पूछी, किसी ने आपका संप्रदाय नहीं पूछा, किसी ने आपका मत नहीं पूछा। उन्होंने गले से आपको लगाया, अपने साथ जोड़ा और अपने साथ रहने, एक साथ मिलकर के जीवन को आगे गुजर बसर चलाने के लिए आपके साथ चले बढ़े
और आपके लिए संघर्ष किए। आप सोचो, मोहम्मदी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह संघर्ष नहीं करते तो क्या आपको आपका अधिकार मिल जाता? नहीं मिल पाता। वायदे लोग करते हैं, वायदे कांग्रेस ने किए होंगे, समाजवादी पार्टी ने किए होंगे। ये विभाजन की त्रासदी 1947 में क्यों आई? इसलिए आई थी बहनों और भाइयों, क्योंकि हम विभाजित थे, बटे हुए थे। और आज भी मैं कहता हूं कि जातीय विभाजन में बांटने का पाप जो भी करता है, वह जातीय विभाजन में बांट करके जो समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करता है, वह केवल पाप ही नहीं कर रहा है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई दूसरा है ही नहीं। वो देश के साथ विश्वासघात कर रहा है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ विश्वासघात कर रहा है। जो जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर समाज को बांटता है। पाकिस्तान का बनना और विभाजन की वो त्रासदी 1947 की भारत विभाजन की हो या 1971 की बांग्लादेश युद्ध के दौरान विस्थापित हुए इन हिंदुओं की त्रासदी, सिखों की त्रासदी, बौद्धों और जैनियों की त्रासदी, ये उसी रूप में हम सबको देखने को मिली है। 1031 परिवार, याद करिए, इनकी संख्या आज बढ़कर के लगभग 5000 यानी 5000 से ज्यादा हो गई। 5000 से अधिक परिवार लोग यहां पे रहते हैं। इन लोगों को कभी उसका अधिकार नहीं मिल पाया और आज यह एक क्षण है हमारे साथ, एक महत्वपूर्ण निर्णय, आपके संघर्ष को उचित मंच पर ले जाने का निर्णय, जिसको यहां के विधायक ने, यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने आगे बढ़ाया, मेरे पास आया, मोदी जी ने कानून पास किया और इन विभाजनकारी लोगों के चेहरे को तो देखो। जिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको हमें अधिकार प्रदान कर रहे हैं, इसका विरोध कांग्रेस ने भी किया था और समाजवादी पार्टी ने भी किया था। ये लोग नहीं चाहते थे कि हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को अधिकार मिले, क्योंकि ये तो तुष्टीकरण के पोषक है। जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं, तब समाजवादी पार्टी देश के तोड़क जिन्ना के प्रति उसका महिमा मंडन करते हैं। जब हम एकजुट होने का आह्वान करते हैं, तब ये जातीय विभाजन में समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप करते हैं। और ये वही लोग हैं, इसलिए केवल एक निर्णय नहीं है बहनों और भाइयों, ये न्याय का वह क्षण है जिसने इतिहास की अधूरी तमन्ना को पूरा किया है। वह क्षण आया है। आने वाला समय जब कभी पूछेगा कभी कि बंगाली बोलने वाले इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से आए हैं, और उस समय बताना फिर, यानी ये लोग अपनी भूमि को इनको विस्थापित किया गया, लेकिन लखीमपुर ने उन्हें अपनाया है, उत्तर प्रदेश की धरती ने उन्हें अपनाया है। आज पसीने को उसका अधिकार मिला है। बहनों और भाइयों, जो पसीना इन जनप्रतिनिधियों ने बहाया है, जो संघर्ष आपने किया है, उस संघर्ष को संबल मिला है, क्योंकि पसीने को अधिकार दिलाने का काम हमारे जनप्रतिनिधि किए हैं। परिश्रम को परिणति तक बदलते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। संघर्ष उसकी पहचान को मिल रही है और आपके भविष्य को अब एक स्थायित्व मिला है। अब कोई आपको यहां से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने, नागरिकता संशोधन विधेयक ने आपको अधिकार दे दिया है। यह अधिकार दे दिया है
ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये टीएमसी इसका विरोध करती थी। ये कहती थी ये कानून नहीं बनना चाहिए। हमने तो उस समय मोदी जी ने कहा, याद करिए 2019-20 में कितना लंबा संघर्ष चल रहा था। दिल्ली में महीनों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके विरोध में सड़कें जाम थी। शाहीन बाग में महीनों तक कांग्रेस, सपा, टीएमसी और उनके लोग धरना प्रदर्शन करके इस कानून में बाधा पैदा कर रहे थे। लेकिन मोदी जी हैं कि हटने वाले नहीं पीछे। वे हटे नहीं, डिगे नहीं। उन्होंने कहा यह अधिकार हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को प्राप्त होना ही चाहिए। और आज उसी की बदौलत हम लोगों ने निर्णय लिया और आज ये अधिकार पत्र हम आप सबको यहां प्रदान कर रहे हैं। अब आप बहनों और भाइयों अपनी जमीन के वास्तविक मालिक बन गए हैं। अब आपको सुरक्षा की गारंटी मिल गई। एक सुरक्षित और स्थिर जीवन की एक गारंटी मिल गई है और यही मोदी की गारंटी भी है। आपके बच्चों के भविष्य को एक सुदृढ़ नींव मिल गई है। कोई उन्हें वंचित नहीं कर सकता, भगा नहीं सकता। अब कोई आपको बांग्लादेशी नहीं बोलेगा, बांग्ला भाषी बोलेंगे, क्योंकि बांग्ला भाषी भी भारत का नागरिक है। और यह अधिकार आज आपको प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो कहती है हर हाथ को काम, हर नागरिक को अधिकार, सरकार के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए, हर परिवार को सम्मान दिलाने के लिए आज हम लोगों ने उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज जब यहां पर हम लोग आए हैं और सचमुच में देख रहा था यहां पर इन परिवारों को उनका हक मिला है। आज ये सभी बांग्ला भाषी परिवार पूरे आत्म गौरव के साथ, सम्मान के साथ न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी, उस सुनहरे सपने को आगे बढ़ने का पूरे अभिमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उस समय आपने देखा होगा 1947 हो या 1971, किस प्रकार की मजहबी कट्टरता ने हिंदुओं और सिखों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया था, किस रूप में किया था। लेकिन अब कोई आप पे अत्याचार नहीं कर सकता, ये हम तो गारंटी दे सकते हैं। अब कोई तुष्टीकरण के नाम पर आपको बहका नहीं सकता है और अब कोई आपके मोहल्ले का नाम गुलामी के प्रतीकों के आधार पर भी नहीं रख सकता है। अब नहीं रख सकता है। अब आपकी पहचान को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हम लोगों ने विभाजन एक था, लेकिन न्याय दो तरह का। बहनों और भाइयों, वो दो तरह का न्याय था। आपको सही मायने में न्याय नहीं दे पा रहे थे। क्या हुआ? पाकिस्तान बना, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ। बांग्लादेश बना, फिर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। लगातार आप देख रहे हैं, न कांग्रेस बोलती है, न समाजवादी पार्टी बोलती है, न टीएमसी बोलती है। इन सब के मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनी है। इनके लिए इनके मुंह नहीं खुलेंगे। उनकी संपत्ति पर हो रहे कब्जे या हुए कब्जे के बारे में इनका मुंह नहीं खुल सकता। जब बांग्लादेश में कोई हिंदू या सिख जलाया जाता है, इनके मुंह नहीं खुलते, ये मौन हो जाते हैं। क्योंकि
जिस तुष्टीकरण के कारण ये लोग राजनीति करते आए हैं, वो तुष्टीकरण इनके अस्तित्व के सामने कहीं संकट न खड़ा कर दे, इसलिए इनका मुंह बंद हो जाता है, इनके ओंठ सिल लिए जाते हैं, ये नहीं बोल सकते। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ये लोग विरोध करते हैं, हिंदू समाज को आपस में बांटते हैं, जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर। याद करिए, इन 70 वर्षों में, 75 वर्षों में कांग्रेस ने आपसे वोट लिया, लेकिन अधिकार नहीं दिया। ये लोग तो अपने तो किए नहीं। जब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कुछ कर रही थी तो उसका भी विरोध कर रही थी, इन्होंने लगातार उसका विरोध किया। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि दशकों पहले जो चुप्पी थी, डबल इंजन की सरकार के सामने वो चुप्पी टूटी है। सीए का कानून बना है, कोरोना को परास्त करने के बाद अब हम आए हैं आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए, और ये अधिकार की वही यात्रा है। बहनों और भाइयों, यहां पर लखीमपुर खीरी, गोला, धौरारा और मोहम्मदी में बसे हुए इन सभी परिवारों को, यानी जो लगभग 1031 परिवार हैं, इन परिवारों को 542 हेक्टेयर भूमि का मालिक बनाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। और इसी प्रकार से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर, ये 4 जनपद हैं। इन 4 जनपदों में संख्या बताऊं कितने बांग्लादेशी हैं, कितने बांग्लादेश से आए हुए विस्थापित हिंदू हैं और सिख हैं। इनकी संख्या है लगभग 65,000, और इन सबको हमारी सरकार ने तय किया है कि इनको मालिकाना अधिकार हम देंगे। इन सभी हिंदू, सिख को, बौद्ध और जैनियों को इनको अधिकार यहां पर दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास में पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर भौमिक अधिकार किसी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और ये भौमिक अधिकार ही नहीं, यह स्वावलंबन का भी है, स्वच्छता का भी है, शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है। क्योंकि अब ये रविंद्र नगर तो पहले ही इसने अपनी एक नई कहानी लिखी है, और वह कहानी लिखी है गांव के संविलियन विद्यालय की तस्वीर लखनऊ के हमारे अमोसी एयरपोर्ट पे भी टंगी हुई है। लखनऊ का हमारा अमोसी एयरपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव के प्रधान को केंद्र सरकार से पुरस्कार मिला है। मैं भी विद्यालय का निरीक्षण भी करने वाला हूं। जो लोग बिना पहचान के आए थे, याद करिए, आपको पाकिस्तान के पाप के कारण बांग्लादेश से बिना पहचान के आना पड़ा था। कांग्रेस ने आपको पहचान नहीं दी, सपा को फुर्सत नहीं थी, क्योंकि सपा की पहचान तो केवल सेफई से है, उनके अलावा प्रदेश उनका अपना नहीं होता। लेकिन आज आप पूरे उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहे हैं, पूरे भारत की पहचान बन रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास का मतलब केवल सड़क, पुल बनाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी योजना का लाभ प्रदान करना है। और यही तो हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। आज यहां पे हर गरीब के पास प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, और जिसको नहीं मिला है उसको हम उपलब्ध करवाएंगे। हर घर में शौचालय बना है, हर बस्ती में बिजली पहुंची है, हर घर तक नल पहुंचाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। हर बच्चे को स्कूल भेजना है, और हर बच्चे के बदन में जो कपड़े हैं, उनके बॉडी में जो यूनिफॉर्म है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदत्त
2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर उन बच्चों के पास आज है। हर बच्चा स्कूल जाएगा और उस अभियान के साथ हम इन कार्यक्रमों को लेकर के काम कर रहे हैं। और आज उन्हीं भाव के साथ हम लोग आज यहां पे 417 करोड़ रुपए की इन 4 विधानसभाओं की परियोजनाओं को लेकर के भी यहां पर आए हैं। मैंने जो 4 विधानसभाएं यहां पर पहले गिनी थी, यहां पर मोहम्मदी है, धौरहरा है, कस्ता है, सदर है, इन चारों विधानसभाओं के 417 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। फरवरी 25 में भी मैं आया था, तब मैंने यहां पर 1622 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। बहनों और भाइयों, आज हमारा लखीमपुर जनपद, ये लखीमपुर जनपद इसलिए लखीमपुर बना क्योंकि वो सबको अपने साथ जोड़ता है। प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि से, कृषि खेती किसानी की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। और वास्तविक नाम इसका क्या है? लक्ष्मीपुर। ये लक्ष्मीपुर है जो सबका पेट भर देता है, सबकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर देता है। आज क्या नहीं है आपके पास? हमने बांग्लादेश से विस्थापित किए गए इन हिंदू और सिखों को आज उनका अधिकार दे दिया, उनका मालिकाना अधिकार। और अब तो लखीमपुर खीरी की पहचान देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का छोटी काशी, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर, काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक कॉरिडोर में विकसित हो रहा है। सरकार ने पैसा दे दिया है, 65% काम हो गया है। इस वर्ष कार्य पूरा हो जाएगा, पूरा होगा। नए पर्यटन की संभावनाएं, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगे। भारत की पहली पीएलए यूनिट, ऐसा प्लास्टिक यहां बन रहा है जो प्रदूषण नहीं करेगा, बल्कि उस प्लास्टिक को जब यूज करने के बाद आप भेजेंगे, वो फेंकेंगे, मिट्टी के संपर्क में आएगा, 2-3 महीने के अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगा, कागज की तरह गल जाएगा, मिट्टी का पार्ट हो जाएगा, प्रदूषण नहीं करेगा। पहली यूनिट आपके इसी जिले में लग रही है। वह यूनिट भी इस वर्ष तक कंप्लीट हो जाएगी। याद करिए, पिछली सरकारें पहचान का संकट खड़ा करती थी, हर जिले में एक गुंडे माफिया को पालती थी। वे माफिया और गुंडे ही पिछली सरकारों की पहचान थी। पर्व के पहले उपद्रव, उत्सव नहीं, उत्साह ठंडा पड़ जाता था पिछली सरकारों के समय, क्योंकि कर्फ्यू, दंगे, गुंडे, माफिया उनकी पहचान थी। संकट खड़ा होता था नौजवान के सामने, रोजगार की तलाश में भटकने वाले नागरिकों के सामने, देश के अंदर जाने वाले श्रद्धालुओं के सामने। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है आपका। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। लखीमपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज बन गया है। लखीमपुर में पीएलए यूनिट लग गई। लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। और लखीमपुर खीरी में अब एयरपोर्ट का निर्माण भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। दुधवा नेशनल पार्क तेजी के साथ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। और बहनों और भाइयों, अब लखीमपुर खीरी को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन की भी योजना। आप यहां पे देश के अंदर अच्छी संख्या में मेल्था की भी खेती करते हैं। ये तो बहुत उर्वरा भूमि में, यहां तो अपर्याप्त गन्ना पैदा होता है, मेल्था पैदा होता है, धान और गेहूं भी पैदा होता है। हमारी सरकार ने तय किया है, अभी हाल ही में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण अन्नदाता किसानों को नुकसान पहुंचा है। मैंने हर जिला प्रशासन से कहा है, जल्दी सर्वे करो,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ साथ आपदा राहत से भी उन सबको सहायता मिलनी चाहिए, सब किसान को सहायता मिलनी चाहिए। हमने तय किया है जनहानि पर तत्काल 24 घंटे के अंदर संबंधित जनप्रतिनिधि के माध्यम से उनको राशि मिल जानी चाहिए, और यही नहीं, पशु हानि पर भी मुआवजा की राशि तत्काल मिले। अग्निकांड की चपेट में फसल आ गई तो मंडी समिति तत्काल मुआवजा दे। अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर किसी आंधी तूफान की चपेट में आ गया है तो उन परिवारों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना में एक एक आवास तत्काल उपलब्ध करवाने की तैयारी करें। आज मैं देख रहा था मंच पर किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा था, मंच पर आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी मिल रहा था, आवास योजना का लाभ भी मिल रहा था, और सीएम युवा के अंतर्गत युवा उद्यमी बनने का भी लाभ प्राप्त हो रहा था। ये काम पिछली सरकार भी तो कर सकती थी, लेकिन बहनों और भाइयों नहीं करती थी। मुझे एक और बात बताई गई, ये जो तहसील है ना, इस तहसील में केतकी का फूल खिलता है, जो कहते हैं दुनिया में कहीं नहीं खिलता है। इसको भी पहचान दिलाएंगे, एक पहचान। हाँ, इसके लिए भी हमने पैसा दे दिया है। विधायक जी कह रहे थे पैसा, यहां पैसा दे दिया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि जो माफिया का संकट था, गुंडों का संकट था, माफिया मिल गए मिट्टी में। अब माफिया सिर नहीं उठा सकता यूपी में। वे गए जहां की यात्रा भी जाना था। अब आपकी पहचान मेडिकल कॉलेज से होगी, अब आपकी पहचान विकास से होगी, और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए आज बहनों और भाइयों हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। यही तो डबल इंजन सरकार की अपनी एक संकल्प शक्ति है, जो आपको आपकी पहचान दिलाने के लिए, आपका अधिकार दिलाने के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, और डबल इंजन की डबल स्पीड का लाभ बिना भेदभाव के आप सबको प्राप्त हो सके, इसके लिए उपलब्ध हुई है। मैं यहां पर उपस्थित आप सभी से इस बारे में जरूर कहूंगा, जब भी विभाजन होगा तो हमारे सामने ऐसी त्रासदी देखने को मिलेगी जैसे हमारे इन बांग्लादेशी बंधुओं के सामने कभी हुआ था। वह त्रासदी किसी के सामने ना आने पाए, इसी के लिए मैं कहता हूं कि जाति में मत बंटिए, क्षेत्र में मत बंटिए। मोदी जी की योजना का लाभ बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के साथ मिल रहा है। न जाति देखी, न क्षेत्र देखा, न भाषा देखा। हर दलित, हर वंचित, हर पिछड़ा, हर नागरिक को उसका अधिकार मिल रहा है। लेकिन विभाजनकारी ताकतें लगातार शरारत कर रही हैं, क्योंकि आपके विभाजन में ही उनकी राजनीति और उनके गुंडों को फलने फूलने का अवसर प्राप्त होता है। उन गुंडों से जो मुक्ति मिली है, उन दंगों से जो मुक्ति मिली है, उसको फिर से पनपने मत देना। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि नया भारत का नया उत्तर प्रदेश, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में उत्तर प्रदेश भी उसमें ग्रोथ इंजन के रूप में काम करने के लिए आज अपने आप को तैयार कर रहा है, और उसमें आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आज जिन परिवारों को यह योजना का लाभ मिल रहा है, उन सभी परिवारों को मैं आज के अवसर पर इन सभी योजनाओं का लाभ प्रदान होने के अवसर पर एक बार फिर से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबसे इस बारे में कहूंगा, अपनी पहचान को बनाए रखना। आपकी पहचान यहां पर आई है हिंदू सनातन संस्कृति के साथ साथ, उसके साथ बंगाल की धुन जरूर बनी रहनी चाहिए, रविंद्र संगीत भी रहना चाहिए उसके साथ में।
जुड़ना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के राष्ट्रगीत की धुन और आनंद मठ की वह संकल्प शक्ति भी उसके साथ जुड़ी रहनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रगीत के साथ जोड़ा था। इस भावना के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को, जिन 1000 परिवारों को आज उनका हक मिला है, उन 1031 परिवारों को, यानी 5000 से अधिक लोग उससे लाभान्वित हुए हैं, उनको बधाई देता हूं। मंचस्थ जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, 417 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देते हुए लखीमपुर खीरी वासियों का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि विरासत और विकास की ये योजना अनवरत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आगे बढ़ती रहेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।